Myself, Dr. Sonia Bajaj, Department of Zoology, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. Today my topic is structure and function of Golgi. गोल्जी बॉडी को हम अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया, आइडोसोम एसेट्रा। यूकैरियोटिक सेल में यह मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस जो सेल की होती है उसके बहुत पास उपस्थित होते हैं। इन्हें सबसे पहले जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन इनकी मार्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर था वह कैमिलो गोल्जी ने दिया। प्लांट सेल और इनवर्टिब्रेट सेल में इन्हें डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी बॉडी जो रहती है वो प्रोटीन और लिक्विड के रेशियो होता है इनमें, जो 3:2 का होता है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें GERL कहते हैं। फुल फॉर्म इज़ गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। इन्हें GER भी कहते हैं, गोल्जी एसोसिएटेड। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल है PPLO, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल में यह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यह मैमल के ब्लड RBC एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, स्पर्म एंड में यह एब्सेंट होते हैं। साइज़ की बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, तो जितने भी सेल के सिक्रेटरी सेल्स होते हैं उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिगर या लार्ज साइज़ के दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर और पेनक्रियास सेल में। वहीं इस जो स्मॉल सिक्रेटरी सेल्स होती है उन जैसे मसल्स, इनमें यह जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वह छोटे आकार के दिखाई देते हैं। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में यह या एनिमल सेल्स में इनकी संख्या कम होती है, लेकिन प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहाँ इनकी संख्या 6 से 12 होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राइजोडाइल सेल्स एंड कारा, वहाँ इनकी संख्या 100 तक होती है। पोजीशन, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो यह पेरीन्यूक्लियर होते हैं। इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स में यह डिफ्यूज होते हैं, नेचर के होते हैं। अगर इनके नंबर्स की बात करते तो इनमें एक हाईली वेरिएबल रीजन होता है। एल्गी में इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनका जो शेप और साइज़ होता है वह फिक्स नहीं होता है, वह इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। अगर हम एक डिक्टियोसोम की बात करते हैं तो उनमें 0.5 से 1 नैनोमीटर इनका डायमीटर्स होता है, और बेसिकली यह 3 पार्ट्स से या 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें A सिस्टर्नी, B वेसिकल्स एंड थर्ड या C वैक्यूल्स कहलाती है। जैसे कि हम स्लाइड के मिड में देख रहे हैं, एक हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज़ गोल्जी बॉडी। इनके 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है उन्हें हम सिस्टर्नी कह रहे हैं, अपर पोर्शन में वैक्यूल है एंड लोअर वाले साइड्स में छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इन स्ट्रक्चर में इनमें एक ख़ास बात होती है कि ये पोलैरिटी शो करते हैं तथा इनके 2 फेस होते हैं, कॉनकेव फेस और कॉन्वेक्स फेस। कॉनकेव फेस टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होता है, इन्हें हम मैच्योरेशन फेस या ट्रांसफेस कहते हैं। कॉन्वेक्स फेस टूवर्ड द न्यूक्लियस होता है, जिन्हें हम फॉर्मेटिंग या फेस कहते हैं। सिस्टर्नी, यह ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है तथा इनकी संख्या 4 to 8 होती है। लेकिन अगर हम फंगी की बात करते हैं तो वहाँ पर सिस्टर्नी सिर्फ सिंगल 1 प्रेजेंट होती है। एक होने के कारण इन्हें यूनिसिस्टर्नल कहते हैं। यह इनका यूनिक फीचर्स है। जो सिस्टर्नी होती है वे जो इनके एंड पॉइंट्स होते हैं वे एक स्मॉल
फूली हुई आकृति की रचना दिखाई देती है, जिसमें पंचिंग या बडिंग के थ्रू ये इनसे अलग हो जाते हैं और सेपरेट होकर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। वेसिकल्स, यह सबसे स्मॉल सैक होते हैं तथा इनका डायमीटर 20 से 80 का होता है तथा जो कॉन्वेक्स साइड होती है, दैट मीन्स न्यूक्लियस, इनके पास यह स्मॉल साइज के दिखाई देते हैं तथा इनमें ये दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक कोटेड होता है। कोटेड वेसिकल बेसिकली रफ सरफेस में पाए जाते हैं और स्मूथ वेसिकल स्मूथ सरफेस में पाए जाते हैं। वेसिकल्स के कंपैरिजन वैक्यूल्स का साइज लार्ज होता है तथा इनमें ग्रेनुलर सब्सटेंस के द्वारा यह फिल होता है। फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, मेन फंक्शन इनका सिक्रेशन है, जिसमें मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग और प्रोटीन का यह काम करते हैं। हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन के का मेन एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा लेमिला का यह फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट सेल प्रोड्यूस करता है पैक्टिन या पॉलीसेकेराइड के साथ मिलकर, यह प्लांट सेल के स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। इसके अलावा जो वैक्यूल और वेसिकल्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर्स होते हैं जो फर्दर आगे चलकर यह लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स का, स्पर्म बेसिकली हेड एंड टेल से मिलकर बना हुआ रहता है। हेड के पोर्शन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट मीन्स एक्रोसोम कहलाता है। यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है। यह स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइजेशन के समय ओवम को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। इसके अलावा यह सेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के रूप में भी सिक्रीट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी यह सिंथेसिस करता है तथा इनमें मेलेनिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट में भी हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यॉक या एटेलाइन मेम्ब्रेन में भी मदद करते हैं। थैंक यू।